सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें ये कहा ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वहस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का स्वाध्याय हमने कुछ किया था, आगे चर्चा इसकी और करते हैं। कहा कि जो परमात्मा ने ये न द्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, इस संसार की रचना दो प्रकार से होती है। कुछ प्रकाशमान तीक्ष्ण स्वभाव के लोग हैं और कुछ अंधकारमय लोग हैं। उस प्रभु ने दोनों प्रकार के लोगों को धारण किया है, चाहे वो प्रकाशमान हो अथवा प्रकाश से रहित हो। तू अपनी ओर देख, जिस शरीर में तू रहता है उसको भी तो वास्तव में धारण नहीं कर रहा है। जिस समय इस शरीर रूपी वृक्ष की एक शाखा भी जो है प्राण के छूटने से सूखने लगेगी तो उसे एक क्षण के लिए भी धारण नहीं कर सकता। उस प्रभु के समस्त ब्रह्मांड को धारण करने की उसमें क्षमता है और उस समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को ही हम धारण कर सकें, ये तो उसकी कृपा है कि हम कर रहे हैं कार्यों को। हमारा खुद का सामर्थ्य नहीं कि हम अपने शरीर को चला सकें। उसी की जो दी हुई चीजें हैं उसी से इसमें ऊर्जा का संचार होता है। उसी के द्वारा जो प्रकृति के रूप में हमको, वनस्पति के रूप में, पंच तत्वों के रूप में जो हमको मिलता है, उसके माध्यम से ये शरीर रूपी संस्था, शरीर रूपी एक प्रकार से लोक का हम संचालन करते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वास्तव में वह जो लोक लोकांतरों का धारण करने वाला परमात्मा है, उसी के धारण करने से ही हम धारित होते हैं। हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक छोटा सा कोई कण या छोटी सी कोई सी तिनका भी हम उठा सकें। उसी का सामर्थ्य जब प्राप्त होता है तभी हम कुछ कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो उस प्रभु में समस्त ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति है और तुम में एक परमाणु को भी धारण करने का सामर्थ्य नहीं। यह कारण है कि तुम सेवक है और वह स्वामी है। अगली बात इसी में कही ये न स्वहस्तभितम ये न नाकः, कि संसार में कुछ व्यक्ति सांसारिक सुखों की भोगने की इच्छा करते हैं और कुछ व्यक्ति सकल दुख रहित मोक्ष को ही चाहते हैं। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं कि एक लौकिक सुख में ही रत रहते हैं, उनको यही है कि बस हमारा जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, सुख भोगते रहो, जितना शरीर का आनंद उनको लगता है कि इस क्षणिक सुख ही सब कुछ है, जबकि सुख तो क्षणिक है, दुख उसका कई गुना मिलता है हमको। दुख की हम गणना नहीं करते, वर्तमान सुख की कामना ज्यादा करते हैं। ऐसे अधिकांश लोग होते हैं। बिरले लोग वो होते हैं जो क्षणिक सुख को छोड़ करके दीर्घ काल के सुख की कामना करते हैं, जो क्षणिक सुख में अपने को नहीं फंसाते हैं, दीर्घ काल का दुख देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो करना ही चाहिए। ये आंखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर, रसना के स्तर पर, त्वचा के स्तर पर या नासिका गंध के स्तर पर नियंत्रण न होने से वो संसार के सुखों का ही
भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो जिस लक्ष्य के लिए जन्म लिए हैं, वेदोक्त जीवन को जी करके उसको जरूर प्राप्त करते हैं। अतः हम उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा शाश्वत सुख की कामना करें, उसके द्वारा दिए गए आनंद का हम आधान अपने जीवन में करें, हम उसके आश्रित रहें। उसने सांसारिक सुखों को धारण किया है और परमानंद को भी धारण करता है। वही प्रभु है, वो संसार का भी सुख देने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात संसार में जो कुछ भी है जिसकी हम कामना करते हैं वो किसके द्वारा बना है? उसी ने बनाया है। और जो पारलौकिक या आत्मिक जो सुख है वो भी वो उसके पास है। तो हमको चयन करना है कि क्या हमको चाहिए। हमको आध्यात्मिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, या सांसारिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। आंतरिक जो सुख है, आंतरिक जो आनंद है, आंतरिक जो शांति है वो शाश्वत है। और बाहर यदि हम शांति खोजेंगे तो वहां थोड़ी शांति कहीं मिल सकती है। जिसमें हम शांति खोजते हैं वही दुख का कारण बनेगा, वही अशांति का कारण बन जाता है। हम आलंबन खोजते हैं, कोई पत्नी का आलंबन लेता है, कोई पति का आलंबन लेता है, कोई जो है अलग अलग मित्रों का आलंबन लेते हैं। संसार में लोग नशे का आलंबन लेते हैं। हर प्रकार से सैकड़ों चीजें आपके दिमाग में हो सकती हैं जिनका हम आलंबन लेकर के सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, लेकिन वो सुख हमारे काम में आते नहीं हैं, वो दुख ज्यादा देते हैं। लेकिन जो उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त करता है, जो पारमार्थिक कार्यों में संलग्न रह करके, परोपकार में संलग्न रह करके, सेवा शुश्रूषा में संलग्न रह करके किसी से कुछ नहीं चाहता है, संसार की कोई सुख की कामना जिसको नहीं है, उसी को सारा सुख मिलता है। दो विचित्र बातें हैं। जो संसार के सुखों के लिए भागता है उसको दुख मिलता है, लेकिन जो संसार के सुखों की कामना नहीं करता है, दुखों को गले से लगाता है, वो हरदम आनंद में ही रहता है, जिसका प्रभु से संबंध है। भजन भी आप रोज गाते हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, सत्संगत ही जिसको भाए। वो जो सत्संग का आनंद लेता है, सत्संगति में रहता है, वो निश्चित रूप से हमेशा सुखी रहेगा। आंतरिक सुख सर्वोपरि है। बाहर की जो सुख सुविधाएं हैं, यदि उनको हम चाहें कि ये इससे सुख क्षणिक मिलेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। यदि आप वस्त्रों को पहन रहे हैं तो वस्त्रों से सुख मिलता है, सर्दी गर्मी जो जैसी अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं उनमें हम सुख भोगते हैं। लेकिन वास्तव में यदि अभ्यास किसी चीज का हो जाए तो वो सुख सर्वोपरि है, जो हमारे लिए पराधीनता को नहीं स्वीकार करता, जो स्वतंत्रता से मिलता है, किसी का भी आलंबन, लौकिक आलंबन नहीं लेता है। आरंभ में तो लौकिक आलंबन लेगा, जैसे सेवा हम किसी करेंगे तो ये भी एक आलंबन है, लेकिन सात्विक आलंबन लेना चाहिए। और सबसे बड़ा जो आलंबन है वो परमपिता परमेश्वर का है। उसका जो आलंबन लेता है वो मोक्ष का आलंबन है, मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए वहाँ कठोपनिषद में कहा कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसका आलंबन सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे महान आलंबन है। परमात्मा जो ब्रह्म का आलंबन है, इससे ज्यादा बड़ा आलंबन किसी का नहीं है। जी ओम स्वामी जी। जी जैसे हम सब लोग हैं आपके मार्गदर्शन में, परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में हैं यहाँ, तो हम समझ लेते हैं कि पारलौकिक क्या है, लौकिक क्या है। आम व्यक्ति तो नहीं समझ सकता ना कि भगवान को कैसे समझे वो, कि भगवान का सुख क्या है
और भौतिक सुख क्या है, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करें कि भगवान का सुख हम कैसे महसूस कर सकते हैं और एक पारलौकिक जो सुख हम हैं, खाना वही व्यक्ति खा रहा है, खाना हम भी खा रहे हैं। हमसे लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, आप घर छोड़ के आ गए। हमने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, खाना भी खाते हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं। बोले आपने पैसा नहीं कमाया। हमने कहा हम वहाँ जाके क्या करते, रहते खाते पीते, वो यहाँ भी करते हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है, हमें तो कुछ नहीं लगता। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बोले नहीं आपको नहीं लगता। तो कैसे इसको समाज कैसे समझे कि पारलौकिक जो सुख है वो क्या है, आध्यात्मिक सुख क्या है और सांसारिक सुख क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोक का जो सुख है वो लौकिक सुख कहलाता है, और जो इस लोक में भौतिक जो सुख है या भौतिक जो विषय भोग हैं, उनसे जब हम दूर हटते हैं तो वो पारलौकिक कहलाता है, मतलब वो लौकिक नहीं है। और सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो जिसको हम लौकिक सुख कहते हैं उसमें क्या क्या आता है? अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे अच्छी वस्तुओं का, बड़े महंगे महंगे मोबाइल का, महंगी घड़ी का, महंगे पेन का प्रयोग करना, ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठना, लोगों की जो है प्रशंसा के पात्र बनना, यही तो लौकिक सुख है। रसना का सुख, आंखों का सुख, बढ़िया दृश्य अच्छे अच्छे नजर आए, रूप अच्छे अच्छे नजर आए। तो ये जो लोक का सुख है, रूप को देखना, रूप अच्छा ही दिखाई पड़े, शब्द अच्छे ही सुनाई पड़े, रसना मतलब स्वाद अच्छा ही मिले, स्पर्श का सुख मतलब कोमल कोमल गद्दे में बैठने को मिले, कोमल कोमल वस्तुओं का ही प्रयोग हम करें। ये जो लोक के सुख मतलब यहाँ जो हम भौतिकता में प्रयोग करते हैं, इसको लौकिक सुख कहते हैं। और ये लौकिक सुख शाश्वत नहीं है। जिस रूप को हम देखना चाहते हैं वो क्या हमेशा वैसा रहता है? नहीं रहता है। किसी सुंदर रूप को देख रहे हैं और उसको देख करके मन में प्रसन्नता आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कितना देखेगा वो? 1 घंटे देखेगा, 2 घंटे देखेगा, कितना वो देखेगा? कोई बोलते हैं तो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, गाने भी बनाते हैं। तो ये बात अलग है कि हम आसक्ति पूर्वक जब देखेंगे तो वो लोक का सुख हो जाएगा। और उसको देख करके फिर कभी कभी ऐसा भी आता है कि जब वो स्वरूप उसका नहीं रहता है, बिगड़ने लगता है, तो उसको देखना हम पसंद नहीं करते हैं। जब उसको रूप को देखा, उसके स्वभाव को नहीं जाना, भी रूप को देख करके मन गदगद हो गया, लेकिन स्वभाव जब उसका समझ में आया ये तो बड़ा जो है खतरनाक काम है, या उसका स्वभाव बहुत विषाक्त है। विषाक्त मतलब जहरीला, जहरीला मतलब कि वो बोले तो विष घोले। यदि उसके आचरण व्यवहार, किसी व्यक्ति, कोई स्त्री हो या पुरुष, दोनों के विषय में बात कर रहे हैं, या कोई जो है जीव, वैसे बहुत सारे प्राणी देखने बहुत अच्छे लगते हैं, और कोई उनको स्पर्श करता है तो काट लेते हैं तो मृत्यु भी हो जाती है। देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन आंखों का अच्छा लगा ना, लोक का सुख हमको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन वो अंदर क्या है उसको हम नहीं जान पाते। रसना का सुख क्या है? अच्छे अच्छे स्वादों को, जिसको जिसमें रुचि है, मीठा जिसको पसंद है, किसी को चरपरा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। अब वो वही पसंद करता है, वही खाना चाहता है, कितना खाएगा? लोक का सुख है वो ज्यादा उसका अमर्यादित प्रयोग करने से, असंयमित प्रयोग करने से, अति का जो है अति जब करता है किसी विषय विशेष में, तो वही उसके काल का कारण बन जाता है। मैंने विष कहा ना, विषाक्त हो जाता है। वही भोजन जो बहुत सुंदर मतलब खाने में अच्छा लगता है, अगर आपने लिमिट नहीं रखी, उसकी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया कि कितना मेरे लिए आवश्यक है, तो वही लोक का सुख क्या हो जाता है? मेरे लिए विष का कारण बन जाता है। भाई दूध, घी बहुत अच्छा है, अमृत के समान है,
लेकिन कितना खाना कितना पीना ये तो हमको जान होना चाहिए। लोक के सुख में लोग इतने परेशान रहते हैं कि उसका जो संयम है, उसकी जो प्रयोग करने की मर्यादा है, उसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसी में सुख समझते हैं। सुख उसमें समझने के कारण उनको कई बार अपमान भी सहन करना पड़ता है। किसी के घर गए और बहुत ऐसे लोग हैं कि वो जबरदस्ती वो चीज मांगेंगे, नहीं होगी भोजन में तो भी मांगेंगे, तो उनको दोबारा लोग बुलाते नहीं, और या वो कुछ भी खिला दे और जब तक उसके मन की कोई चीज नहीं खिलाई तब तक लगता है कि मतलब किसी की मजबूरी को नहीं समझते, किसी के घर में क्या स्थिति उसको नहीं समझते, उनको अपने स्वाद से मतलब। जो अभक्ष्य पदार्थ है, अभक्ष्य पदार्थों के प्रति भी लोक का रसना का जो सुख है, वो किसी की हिंसा हो, किसी का जो है कुछ भी बिगड़े, लेकिन मुझको अपने स्वाद की पड़ी है। बकरे की जान जाए और खाने वाले को बोले, मियाँ जी बोले कि हमको स्वाद ही नहीं आ रहा, ये लोक का सुख है। लेकिन ये जो पार्थिव सुख है, जो लोक का सुख है, ये शाश्वत नहीं है, ये दुख का कारण बनता है, ये तात्विक ज्ञान नहीं है। जो अतात्विक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसको जो प्राप्त करता है और उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का प्रयोग करते करते भी वो कभी विचलित नहीं होता है, वो पारमार्थिक सुख अर्थात आध्यात्मिक सुख का, पारलौकिक सुख का आनंद भोगता है। वो जानता है कि इस रूप, इस रंग या इस रसना का जो स्वाद है वो शाश्वत नहीं। मेरा जितना अनुकूलता मेरी है, जितना मेरे पेट भरने के लिए है, जितना मेरे लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उतना मैं ग्रहण कर लूं, बस इतना पर्याप्त है। तो ऐसा जो सोचता है, क्योंकि वो जिस भोजन को हम करते हैं वो हमेशा उससे हम संतुष्ट ही होते रहें, वो हमेशा मेरे लिए कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं। यदि मर्यादित नहीं करेंगे तो तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वित धनम की जो बात है वो यहाँ पर इसीलिए कही गई है कि लोक का सुख यही है कि हमारे लिए जो सुख है, मेरे लिए जो सुख है, दुनिया कुछ भी करे, दुनिया सुखी हो दुखी हो, मैं जो चाहता हूं मेरे लिए वही मिले, तो लोक का सुख हो गया। लेकिन जो पारलौकिक सुख है, जो आत्मिक सुख है कि बाहर की चाहना नहीं है, इस संसार में आए हैं वस्त्र पहनने पड़ेंगे, आए हैं भोजन करना पड़ेगा, आए हैं रूप को देखना पड़ेगा, शब्दों को सुनना पड़ेगा, इस सब कुछ करते करते भी वो इस बात को समझता है कि ये शाश्वत नहीं है, ये तो लोक का व्यवहार, इसको करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन जो एक आत्मिक सुख है कि नहीं, मैं ईश्वर के नाते सारे कार्यों को करूंगा, मैं भोजन भी कर रहा हूं तो अपने रसना के स्वाद के लिए नहीं है, ये शरीर की पुष्टि के लिए है, और ऐसा करें कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। ये तेन तक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक करें, सारा संसार में सब कुछ मेरे भोगने के लिए नहीं है। तो मर्यादित संयमित भोग करना तथा सेवा के भाव से करना, ईश्वर अर्पण करके करना, वो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करेगा। लोक के सुख का उसको कोई लेना देना नहीं। लोक के लोग चाहे गाली दें, चाहे स्तुति करें, चाहे निंदा करें, उनकी परवाह वो नहीं करता है। जो धर्मयुक्त कर्म है, जो वेदोक्त कर्म है, उसी को सतत जो करता रहता, वो हमेशा पारलौकिक सुख का अनुभव करता है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। लेकिन जो वेदोक्त कर्मों को नहीं करता है, ज्ञान युक्त विवेक युक्त कर्मों को नहीं करता है, वो थोड़ी देर में सुखी, थोड़ी देर में दुखी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो थोड़ी देर में प्रसन्न होगा, थोड़ी देर में अप्रसन्न होगा। थोड़ा किसी ने कुछ बात कह दी, कुछ बात कहने से उसके मन में बड़ा जो है उतार चढ़ाव आ गए, और वो बिल्कुल इतना व्यक्ति का पारा हाई हो जाता है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन जो आत्मिक सुख का अनुभव करता है, आत्मिक शांति का अनुभव करता है, वो कुछ भी हो जाए वो कभी भी विचलित नहीं होता है। ये बात है। आगे चलें। यहां पर ये न स्वस्थ भितम ये न ना कहा कि उस परमात्मा ने
सांसारिक सुखों को भी धारण किया है और परमानंद का भी धारण किया है। चाहे तुझे सांसारिक सुख की इच्छा हो, चाहे तुझे मोक्ष की अभिलाषा हो, दोनों ही प्राप्ति के लिए तू उस प्रभु की शरण में जा। लोक का भी सुख चाहता है तो ईश्वर की शरण में जा, और परलोक की भी अर्थात पारलौकिक सुख की, मोक्ष की सुख की कामना है तो भी परमात्मा उसको धारण कर रहा है, उसी की शरणागति को प्राप्त हो। जी हाँ, ये तो ठीक है। सुख का तात्पर्य क्या है? यहाँ परमात्मा ने ये बड़ा अनमोल शरीर दिया है। अब रोज क्यों विधान किया कि भाई अपने मुख को धुलो, रोज मंजन करो? आप करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि आदत पड़ गई। आप कैसा करेंगे, कहेंगे क्या? आदत इसलिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो हमारे मुख में आ जाते हैं, और हम मुख को साफ नहीं करेंगे तो फिर सड़न पैदा हो जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे। हम किसी के सामने बात करेंगे तो वो भी बदबू आएगी मुख से और उसको भी वह बीमारी लगेगी। तो ठीक है, तो वो तो ये तो लोक है, यहाँ तो ये तो संसार व्यापार के लिए है ना, व्यापार भी चलता है। हाँ हाँ, वही बात मैं कह रहा हूं। तो ये तो लोक है। ईश्वर की जो व्यवस्था है, ऋषियों की जो व्यवस्था, वहां पर कोई ब्रांड नहीं है। वहां पर नीम की दातून करिए, बबूल की दातून करिए, तो वहां तो कोई ब्रांड, ऐसा ब्रांड नहीं है। अब किसी ने आपको जबरदस्ती का कर रखा है क्या इसी को करो आप? अगर आपने पेड़ लगाए हैं, आपको सुलभता है, तो आप जो है दातून करिए। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि वह इस लोक का भी और परलोक का भी, आत्मिक सुख का भी और सांसारिक सुख का भी धारण करने वाला उस परम पिता परमेश्वर की हम शरणागति को प्राप्त हो। दोनों प्रकार से, जैसा वैशेषिक दर्शन में ऋषियों ने कहा कि यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, भाई अभ्युदय भी उसी का है और निश्रेयस उसी का है। आपको चुनना है कि क्या आपको सही है। मैं यहां पर अलग ढंग से बोल रहा हूं। यद्यपि यह जो सूत्र है उसमें यह कहा कि अभ्युदय भी हमको संसार में करना है और निश्रेयस को भी प्राप्त करना है। कुछ लोग केवल अभ्युदय करते हैं और कुछ लोग केवल निश्रेयस की सिद्धि में लगे रहते हैं। संतुलन होना चाहिए। कुछ लोग कठोपनिषद में जो कहा कि एक प्रेय मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है, तो प्रेय मार्ग जो लोक का मार्ग है, भौतिक सुखों का मार्ग है, और एक श्रेय मार्ग जो मुक्ति का मार्ग है, तो केवल कुछ नहीं होता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते केवल कुछ नहीं होता। तो केवल मैं भौतिकता में ही रहूं ऐसा हो नहीं सकता, केवल मैं मोक्ष की ही बातें दिन भर करूंगा ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों का संतुलन आवश्यक है और दोनों ही परमात्मा के द्वारा धारण किए जा रहे हैं। दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, ईशोपनिषद में कहा। तो दोनों की प्राप्ति के लिए तू ईश्वर की शरण में जाएगा। सांसारिक सुख भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं मिल सकते, मोक्ष का तो कहना ही क्या। इससे भी भिन्न तू अपनी ओर देख कि न सांसारिक सुख ही तेरे हाथ में न मुक्ति ही। सुखों की प्राप्ति के लिए तू पराश्रित है, यह कारण है कि तू उपासक और वह उपास्य है, प्रभु है, वो देव है, वो स्वामी है। हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो। हम दास भाव से जब याचना करते हैं, दास भाव से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी कृपा के पात्र बनते हैं। इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। दोनों ही चीजें उसी ने दी है, उसी से हमको मिल सकती हैं। जी ओम स्वामी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम सबके भी संस्कार पूर्व जन्म से आए हैं और सृष्टि में सभी के संस्कार अलग अलग हैं, तो उनके लिए मार्ग भी तो कुछ अलग अलग ढंग से भी हो सकता है कि जो भोग कर चुके हैं संसार में,
जैसे संसार में व्यक्ति जन्म लेता है बालक और अंतिम समय तक वो जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, तो उससे जीवन का अनुभव हो जाता है और वो सब चीज को भोग लेता है। तो अंत में उसका जो जीवन है उन सब चीजों में जो घटना है उनको समझ करके फिर उसकी उसी अभिलाषा नहीं रह जाती उसकी, यदि ज्ञान पूर्वक पूरा करता है। तो ऐसे भी तो मुक्ति उसको हो सकती है कि ये नहीं, भगवान ने अभ्युदय बनाया है निश्चेष के लिए कि अभ्युदय आदमी देख ले संसार को, और अंत में जो मृत्यु के नजदीक जाता है, जो अंत स्थिति होती है, तो उस समय उसको सारा ज्ञान हो जाता है संसार का कि जो मैंने संसार में कमाया था, धन ऐश्वर्य सब कुछ, वो मैं सबको छोड़ के जा रहा हूँ, तो उससे भी तो बोध हो जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि उसे अध्यात्म का बोध अंतिम समय तक हो जाता है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि अभ्युदय के बाद निश्चेष की प्राप्त होती है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं क्या? दोनों बातें हैं। एक ये हमारे भारतीय परंपरा है, चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते करते अभ्युदय भी करते हैं और मुक्ति मोक्ष का भी वह द्वार खोल देते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तव्य से। अज्ञानता पूर्वक यदि वह अभ्युदय करता है तो उसको छोड़ने में अंतिम श्वास में भी कष्ट होगा उसको, और उसकी आसक्ति हमेशा बनी रहेगी, जिसके फल स्वरूप वो अगला जन्म लेगा तो भी उसी जो है 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा। वो उसी वासना से उसका अस्तित्व संस्कार बना रहेगा, वो उसी का ओतप्रोत उसके जीवन में रहेगा। परंतु अभ्युदय का तात्पर्य ये कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे विश्व के लिए, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा ने मुझको भेजा है और ऊपर उठने के लिए भेजा है, हर प्रकार से, शारीरिक बल हो, आत्मबल हो, धन बल हो, जन बल हो, राष्ट्र बल हो, ये सारा सामर्थ्य मेरे अंदर हो, और वो एक क्षण के लिए भी अहंकार ना है कि मैंने इसको इकट्ठा किया, मैंने इसका उत्थान किया, क्योंकि यही बात यहाँ पर कही जा रही कि उसकी कृपा के बिना न लोक का सुख मिल सकता है, न परलोक का सुख मिल सकता है। वो सारा उत्थान कर रहा है, लेकिन मन में जब पूरा उत्थान करते करते भी उसके मन में ये बात है कि मैं जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य कमा रहा हूं, ये कर्तव्य भावना से ये तो सब यहीं रह जाएगा, मैं साथ में नहीं ले जा सकता। ये तज्जपस तदर्थ भावनम, तस्वाच का प्रणव, ये उसकी भावना हमेशा करते रहना, परमात्मा के सन्निधि में रहना, और ऐसा जो करेगा तो कितना भी उत्थान करेगा उसको कभी वो जो है आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन यदि वो उत्थान भी कर रहा है और वो मन में रख रहा कि ये तो मैं कर रहा हूं, तो उसको कभी ना कभी कष्ट मिलेगा। क्यों? कभी नुकसान होगा तो उसको कष्ट होगा, अरे ये तो मैंने बड़ा इसको कमाई इसमें की, बड़े पुरुषार्थ इसको खड़ा किया, ये तो खराब हो गया, तो गड़बड़ हो गया, तो उसको दुख मिलेगा। इसका मतलब उसकी आसक्ति उसमें है। तो ऐसी स्थिति में जो अज्ञान, जैसे आपने बात कही, स्वीकार भी किया है, तो ज्ञान पूर्वक यदि उत्थान करता है, वो धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक, वेदों की आज्ञा के अनुसार यदि उत्थान किया, उसने अभ्युदय किया है, तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, और अंत में यदि उसने सचमुच ऐसा किया है तो उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो सब कुछ करते हुए भी मुक्त था, उससे बंधा नहीं था। और यदि ऐसा नहीं है, विपरीत ज्ञान है, अविद्या युक्त, अज्ञानता में, अधर्म में संलिप्त होकर के उसने सारा अभ्युदय किया है यहाँ का, तो निश्चित रूप से उसको दुख मिलेगा। अंत समय में भी उसकी बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, जिससे वो पुनः बार बार यहीं पर जन्म लेगा, बार बार मरेगा। तो इसकी चर्चा और अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।